क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 रिलीजन्स एंड रिफॉर्मर्स। हमारे जितने भी धर्म हैं उनके बारे में और हमारे धर्म किन्होंने बहुत आगे बढ़ाए हैं या उनको और अच्छे से हमारे सामने पेश किया है, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलीजियस को यहाँ पर फर्स्ट डिफाइन किया गया है। अ रिलीजन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बिलीव्स, कल्चर एंड सिस्टम एंड व्यूज दैट रिलेटेड ह्यूमनिटी टू एन ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। रिलीजन क्या होता है एक्चुअल में? ये आपके जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी आप चीज़ों को मानते हैं, जितना भी आपका कल्चर है, उसको किस तरीके से आप प्रिटेंड करते हैं। जैसे हम होली बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, तो इनके पीछे कई सारी कहानियाँ होती हैं, है ना। तो इन सब का ही एक मिक्सचर हमारी ह्यूमनिटी को एग्जिस्टेंस मतलब हमारे मानवता की जो अस्तित्व है उसको बताने का काम करता है। ये हमारा रिलीजियन है। देर आर मैनी रिलीजन्स ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे कई सारे रिलीजन्स है। पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव टुगेदर इन इंडिया, दे फ्रीली फॉलो देयर रिलीजन। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग धर्मों के हैं और बस एक साथ रहते हैं इंडिया में, और वो अपने धर्मों को बहुत फ्रीली तरीके से क्या करते हैं, कस्टम करते हैं, मतलब उन्हें मानते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे ज़्यादा लोग अगर हमें मिलते हैं तो वो हिंदुज़्म के मिलते हैं। हिंदुज़्म इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड का सबसे पुराना अगर कोई रिलीजन है तो वह हिंदुज़्म है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो हिंदुज़्म इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म को माना जाता है, हिंदू धर्म को माना जाता है। इट टीच द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और सुपीरियर यूनिवर्सल स्पिरिट अबाउट इट्स अलाउज हिंदूज टू वर्शिप इन एनी फॉर्म ऑफ द लाइक। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे जो सबसे ऊपर एक हम बोलते हैं ना, जो सबसे सुप्रीम शक्ति है या जो भगवान है, उसको हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उनको मानते हैं। कोई गणेश जी को मानता है, कोई साईं भगवान को मानता है, कोई शिव भगवान को मानता है। तो सब अलग अलग जो हमारे स्पिरिचुअल हैं, मतलब जो हमारे भगवान हैं, उनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। द फोर वेदास, द पुराण्स एंड द epics such as Ramayana and Mahabharata are religious book of Hinduism। हमारे यहाँ पर हिंदुज़्म किन किन धर्मों में हमको देखने को मिलता है इनकी बुक से, तो हमारे जो वेदास हैं चार, वो हमारे जो पुराण से और जो एपिक्स है जैसे रामायण और महाभारत, महाकाव्य जो हमारे लिखे गए हैं, उनमें हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। Many well-known reformers like Adi Shankaracharya, Dayanand Saraswati and Swami Vivekanand taught us how to be better human beings। ये जो लोग थे, शंकराचार्य, सरस्वती और दयानंद सरस्वती और जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने हमें क्या सिखाया, एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। इन धर्मों को फॉलो करके हमारे जो धर्म है, हमारे जो कस्टम्स मतलब हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको हम कैसे एक अच्छे इंसान में बदल सकते हैं, ये हमें सिखाया गया। ये हो गया हमारा हिंदुइज्म के बारे में। सेकंड आता है हमारा जैनिज्म। जैनिज्म वॉज द फर्स्ट प्रीच्ड बाय वर्धमान महावीरा हु लिव्ड इन 6th century BC। जैनिज्म सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वर्धमान महावीर के द्वारा, जो कि 6th century में रहते थे। The Jain believes that Lord Mahavira was the last Tirthakara and or a great religious leader who was preceded by 23 such leaders। जैन जितने भी लोग हैं वो मानते हैं कि जो महावीर थे, जो भगवान महावीर थे, वो सबसे ज़्यादा ग्रेट मतलब इस धर्म के सबसे उच्च गुरु या ग्रेट लीडर उन्हें माना जाता है। ठीक है, इनके बाद कितने और लीडर आए? 23 लीडर्स आए। According to the Jains, every living object, whether tree or man or animal, has a soul। जैन धर्म के अनुसार जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि वो ट्री हो, पेड़ हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर एक में एक आत्मा होती है, एक सोल होती है। दैट इज़ वाई दे ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। इसीलिए ये लोग सबसे ज़्यादा अहिंसा या नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं। अहिंसा मीन्स क्या? जहाँ पर हिंसा ना हो, जहाँ पर कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे मैन, एनिमल या सोल किसी को भी हर्ट हो। ठीक है, किसी को भी हर्ट नहीं करना होता है। Lord Mahavira taught us the right belief, right knowledge and right conduct are the meaning through which one can attain moksha or salvation
महावीर जो थे, लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर ने हमको अच्छे बिलीव्स, जो सही बिलीव्स थे, जो सही ज्ञान था, इन चीज़ों के बारे में हमको बताया है, जहाँ इन सब चीज़ों को जो भी व्यक्ति अगर फॉलो कर रहा है तो उससे मोक्ष मिलेगा। इट मीन्स उसे मोक्ष मीन्स क्या? मोक्ष मीन्स कि हम जो जन्म मृत्यु का जो मानव जीवन में चक्र है वो खत्म हो जाएगा और वो उसकी जो सोल है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, ये मोक्ष कहलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बुद्धिज्म। इन द 6th century BC they lived a great religious leader, Gautama the Buddha. He was the founder of Buddhism. The Buddha taught 4 noble truths to the people. 6th century में एक बहुत बड़े ग्रेट रिलीजियस लीडर थे जिनका नाम गौतम, या फिर उनका जो इनलाइनमेंट मतलब ज्ञान के बाद जो उन्हें नाम मिला वो बुद्ध मिला। ये इन्होंने किस धर्म की स्थापना की? तो उन्होंने बुद्धिज्म की जो है स्थापना की थी। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ मतलब कि जो 4 सत्य हैं जीवन के बारे में उनको बताया गया है। फर्स्ट, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। आप जो इस दुनिया में रह रहे हो बहुत उलझनों भरी, बहुत समस्या से भरी हुई है। दिस सफरिंग हैज़ अ कॉज। हर एक समस्या का अपना एक कारण होता है। द कॉज इज डिज़ायर, एंड जो आपकी समस्या का कारण है वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू पुट एन एंड टू सफरिंग इफ डिजायर इज रिमूव्ड। लास्ट में उन्होंने बोला है कि अगर आपको इन समस्या का समाधान निकालना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इच्छाओं को हटा दो, रिमूव कर दो या ख़त्म कर दो, तभी आपको जो है इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये कौन बोलता है? अभी हमारे गौतम बुद्ध जो है उन्होंने हमें ये बताया है। द बुद्ध सेड वन शुड नो द राइट वे ऑफ for which he presides the 8-fold path consisting of right view, right resolution, right words, right action, right living, right efforts and right thinking and right concentration. बुद्धा ने बताया है कि सिर्फ एक ही रास्ता है इन सब चीज़ों से निकलने का, वो 8 ये जो चीज़ें हैं इनको आपको फुलफिल करना चाहिए कि राइट व्यू, आपका देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, आपके काम करने का तरीका सही होना चाहिए, आपके वर्ड सही होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो वो सही होना चाहिए, आप अच्छे से जीना चाहिए, आपके एफर्ट्स राइट होना चाहिए, आप सही सोचना चाहिए और आपका कंसंट्रेशन, ध्यान भी सही जगह लगा रहना चाहिए। ये क्या है? आपके 8-fold path. The Buddha also stayed on the importance of middle path like Mahavira. He has also preached non-violence but not did go so far as Mahavira. बुद्धा ने ये भी बताया है कि आपके अगर इन चीज़ों से भी आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ है, जैसे कि महावीरा ने बताया है आपको कि आप नॉन वायलेंस मत करो। इट मीन्स अहिंसा को अपनाओ, आप कोई भी वायलेंस मत करो, किसी के ऊपर भी किसी को भी कोई हर्ट मत करो। बट इन्होंने इस अहिंसा को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाया है जितना महावीर ने समझाया है। इन्होंने सिर्फ नॉर्मली बताया कि आप जो है अहिंसा मत करो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, सिखिज्म। गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। जो गुरु नानक जी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ही फॉलोअर्स लाइक कॉल्ड सिख। जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सिख। He was born in 1469 at तलवंदी नियर लाहौर इन पाकिस्तान। ये इनका जन्म स्थान और जन्म सन के बारे में बता दिया गया है। He preached the principle of quality and brotherhood of human beings. उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने ये शिक्षा दी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वलिटी, समानता होनी चाहिए और भाईचारा बना हुआ रहना चाहिए। He believes in one God and the equality of all human beings. ये सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करते थे और सभी ह्यूमन बींग्स में क्या चाहते थे? इक्वलिटी। कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं हो, ये सभी को समान मानते थे। His faith come to be known as Nanak Panth. The Guru Nanak Sahib is the holy book of the Sikhs. जो इनका विश्वास था, इन्हीं कारण से क्या बोला गया? नानक पंथ। जो इनकी मेन होली बुक है सिखों की, उसे क्या बोला गया है? गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी किससे रिलेटेड? जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन है? जीसस क्राइस्ट।
ही वॉज बोर्न इन द 4th BC एट बैथलम में इनका जन्म हुआ था। इनके फॉलोअर्स को क्रिश्चियन बोला जाता है। ये बोलते थे ही बिलीव्स दैट इवन एन एनिमी कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। ये इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि आपका दुश्मन भी, आप अगर उससे प्यार करोगे तो वो भी बदल सकता है। He began to preach his message to the people। इन्होंने अपने जो मैसेजेस थे, जो संदेश थे, वो लोगों तक पहुंचाना शुरू किए। He went about preaching peace, love and compassion। इन्होंने लोगों के बीच में प्यार की भावनाओं को जागृत करने की कोशिश करी है। इन्होंने लव फैलाने की कोशिश की है। His teachings were collected in a book called the Bible, which is the holy book of Christian। इनका जितना भी ज्ञान, जो दीक्षा इन्होंने दी है, जो भी मैसेजेस इन्होंने लोगों को दिए हैं, वो आपकी जो बुक है बाइबल, उसमें मिलते हैं। और इस बुक को क्रिश्चियन धर्म में बहुत होली बुक माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत होली बुक क्या मानी जाती है, हमारी रामायण, महाभारत और गीता। सबसे ज़्यादा हम गीता को मानते हैं, वो हमारी सबसे पवित्र बुक होती है ना, जिसमें हमारे जितने भी ज्ञान है, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है, वो उस बुक में हमको देखने को मिलता है। The birth of Jesus Christ is celebrated as the great festival all over the world. It is a Christmas. It is called a Christmas and it falls on the 25th December every year. हम सब क्रिसमस बनाते हैं 25th ऑफ दिसंबर को हर साल। और इस साल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। और उसके बाद जो मानने वाले फॉलोअर्स जिस धर्म को मानते हैं तो वो इस्लाम धर्म के हैं। ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद वॉज बोर्न इन मक्का इन अरेबिया इन 570 AD। ही बिलीव्स इन वन गॉड अल्लाह। प्रोफेट मोहम्मद taught the people importance of peace and brotherhood। जो इनके गुरु थे, या आप एक तरीके से बोल सकते हो जो फाउंडर थे, उनका नाम क्या था? मोहम्मद। और इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पर है ये? अरेबिया में। 570 AD में हुआ था इनका। और ये एक ही भगवान में बिलीव करते थे और उनका नाम उन्होंने रखा है अल्लाह। इसके बाद मोहम्मद ने कुछ लोगों को एक ही दो चीज़ें बताई हैं, वो है कि शांति और भाईचारा। ठीक है, ही इज़ फॉलोअर कॉल्ड द मुस्लिम्स। जो इनके फॉलोवर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मुस्लिम्स। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम की सबसे होली बुक कौन सी होती है? कुरान। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका ज़ोरास्ट्रियनिज्म। अ लार्ज नंबर ऑफ पारसीज वस लिव इन इंडिया। जो आपके पारसी लोग होते हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द पारसीज वर फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। द ज़ैद अवस्था वॉज दी होली बुक। जो पारसियन होते हैं उनकी जो होली बुक होती है वो ज़ैद अवस्था है। अकॉर्डिंग टू द ज़थुरास्ट्रा देर आर टू फोर्सेज इन द वर्ल्ड, द गुड एंड द इविल। इनके अनुसार सिर्फ दुनिया में दो ही शक्ति हैं, एक अच्छी और एक बुरी, और हमें हमेशा बुरी शक्ति से लड़ना चाहिए। बस इन्होंने इतना धर्म सिखाया। ठीक है, अब जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने हमारे धर्म को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का काम किया है, लोगों तक अच्छे से पहुंचाने का काम किया है, उनके बारे में पढ़ते हैं। There have been a number of reformers in India. They fought against the social evil। जो हमारे सोसाइटी में जितने भी सोशल इविल आए थे, जिन्होंने हमारे धर्मों को एक बहुत अलग तरीके से, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ आए थे। इट मीन्स क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम किसी भी धर्म को फॉलो करते जाते हैं तो कुछ सोशल ऐसी चीज़ें आ जाती है जो नहीं होनी चाहिए रीति रिवाज के कहने पे। जैसे आप आगे पढ़ोगे सती प्रथा के बारे में, पर्दा सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता था कि ये आपके रीति रिवाज एक तरीके से बुरे होते थे, हमारे लिए एक सोशल इविल का काम करते थे। तो इन सबको ख़त्म करने का काम किया था इन्होंने। फर्स्ट है कबीर आपके। अबाउट 500 years ago, कबीर वॉज बोर्न इन नियर वाराणसी। वाराणसी के पास इनका हुआ था। ही वॉज अ वेवर। ये एक बुनाई का, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि कपड़ा बुनाई का काम करते थे। ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की। ही वॉज द चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव थ्रू दोहास एंड कपलेट्स एंड और वर्सेस। इन्होंने दोहा या आप बोल सकते हो दोहा और अलग अलग ऐसे छोटे छोटे इन्होंने
क्या बोल सकते हैं उसको, छोटे छोटे दोहा ही बोल सकते हैं उसको, उसी के साथ इन्होंने क्या है, यूनिवर्सल लव जो पूरी प्यार की भाषा है, लोगों के बीच में यूनिटी है, उसको बढ़ाने का काम किया है। राजा राम मोहन राय, ये 1774 में बंगाल में हुए थे। ये बहुत बड़े रिफॉर्मर थे 19वीं सेंचुरी में। इन्होंने लड़ाई की थी अगेंस्ट इविल प्रैक्टिसेस ऑफ हिज टाइम सच एज सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज। देखो क्या होता था ना कि आप जिस एज में हो, बहुत पहले 19वीं सेंचुरी में आपकी एज में शादी हो जाती थी बच्चों की, या फिर 10 से 12 की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी 50 साल के लड़के से, जो मतलब काफ़ी एज्ड होते थे। तो ये चाइल्ड मैरिज को या सती प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी। ही कमेंडमेंट सती प्रथा एंड फॉर टू द गिवन वीमेन देयर प्लेसेस इन सोसाइटी। उस टाइम पे जो वीमेंस की आप बोल सकते हो जो प्लेस थी वो काफ़ी डाउन थी, काफ़ी पुअर थी उनकी, तो उसको उन्होंने वापस से डिग्निटी पे लाने का, यानी कि उनकी प्लेस को वापस से ग्रेड बनाने का काम किया था। राजा राम मोहन राय सेड वीमेन स्पेशली विडोज शुड बी ट्रीटेड फेयरली। राजा राम मोहन राय ने बताया था कि जो औरतें, जो विधवा औरतें होती हैं, उन्हें भी अच्छे से या इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाए, उन्हें समाज से दूर ना रखा जाए। ही ऑल्सो स्पोक इन फेवर ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज। उन्होंने ये भी बताया है कि जो विडोज होती थी उनकी भी दूसरी शादी होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने बताया कि 11 साल की लड़की की 50 साल के आदमी से शादी कर दी जाती थी, फिर थोड़े टाइम बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी, तो लड़की की एज क्या रही होगी, 17-18 साल की रहती थी, तो उसके बाद तो उसे पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रहना था। तो उन्होंने इसीलिए काफ़ी लड़ाई करके ये बोला कि जो विडोज हो जाती, जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं, उनकी भी दोबारा शादी करनी चाहिए। टू रीड हिज आइडल्स, राजा राम मोहन राय फाउंड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय है, और ये चाहते थे कि हमारे इंडिया में इंग्लिश सिस्टम आए एजुकेशन में। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के कारण, इन्हीं के एफर्ट्स के कारण हम पढ़ रहे हैं। इनके बाद भी कई सारे लोग आए, बट इन्होंने क्या है, एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ से। नेक्स्ट सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान यूपी से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो किसके लिए करी है, ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए की थी। वो चाहते थे कि सभी लोग, जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो भी एजुकेटेड हो, सो दैट कि इसमें फीमेल्स भी एड होती थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना कि जो मुस्लिम फीमेल्स होती थी उनको लड़ाई मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पर्दा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चलाया जाता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, घर में ही काम करवाया जाता था। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने उनके लिए अलग से स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, ताकि वो लोग भी एजुकेशन पा सकें। So he found the College of Aligarh is known as the Aligarh Muslim University, इन्होंने बनाई थी। और फिर लास्ट में है आपकी रामाबाई रानड़े। श्रीमती रामाबाई रानड़े डिवोट होल हर लाइफ टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। देखो इन्होंने क्या काम किया, ये खुद ही एक वीमेन थी, तो इन्होंने जो भी वीमेंस थी हमारी इंडियन सोसाइटी में उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम किया। उन्होंने कई सारे अनाथ ऑर्फन्स में अनाथ लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए काम किया। उन्होंने वीमेंस को ऊपर उठाने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काम किया। उन्होंने एक पूना सेवा सदन भी एक स्टार्ट किया था, जहाँ पर विमेंस गॉट ट्रेन टू बिकम नर्सेज। नर्स बनने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, तो ये आज हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा सोशल रिफॉर्मर्स इन आवर रिलीजन्स। ठीक है।